विनर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आप देखेंगे एक्सरसाइज 9.1 NCERT गणित ऊंचाई और दूरी का प्रश्न संख्या 3। इसमें दिया हुआ है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 व से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो अब आप बोर्ड पर देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जो बोला उसका आपको फिगर अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। तो आप ध्यान से फिगर को समझेंगे। तो फिसलन पट्टी यानी कि देखिए, ये जो है फिसलन पट्टी हुई। आप यहां पर किसी माध्यम से बच्चे को चढ़ा दीजिए और बच्चा यहां पर बैठेगा और फिसल के तुरंत ग्राउंड पे आ जाएगा। इस तरह से 2 फिसलन पट्टी है। अभी हम 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का जो चर्चा किया है उसका हम फिगर बनाते हैं। आप देखें, इसमें बताया गया है शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर होते। देखिए, ये फिसलन पट्टी है और फिसलन पट्टी का जो शिखर है वह भूमि से 1.5 यानी कि अगर ए और बी मेरा फिसलन पट्टी है और ए सी कोई खंभा है जिसपे ये फिसलन पट्टी अड़ा हुआ है, तो ये ए सी यानी कि फिसलन पट्टी का जो शीर्ष भाग है वो जमीन से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है और ये जो फिसलन पट्टी है ये 30 डिग्री का कोण जमीन के साथ बना रही। अब इसका आपको फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है। तो आपको पिछले वीडियो में या इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया गया था कि ऊंचाई और दूरी का जितना भी प्रश्न है, चाहे भाषा कुछ भी बदल जाए, कभी तिलंगी उड़ाने के लिए बोले, कभी एक दीवार से दूसरे दीवार पर सीढ़ी लगाने के लिए बोले, हर हाल में आपका या तो एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज का निर्माण होगा या 2 समकोण त्रिभुज का निर्माण होगा या दोनों एक तरफ हो गया या दोनों अलग अलग होगा। इसमें भी देखिए आपका एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो गया जिसमें कोण 30 डिग्री दिया हुआ है। तो ठीक इसके सामने वाला भुजा इस कोण 30 डिग्री के लिए लंब, और ये आपको कर्व ज्ञात करना है। ये आपको फिसलन पट्टी की लंबाई है ए बी, इसी का मान ज्ञात करना है। यानी कि इस कोण के लिए लंब दिया हुआ है 1.5 मीटर और कर्ण आपको ज्ञात करना है। तो 6 त्रिकोणमितीय फंक्शन में साइन कोस्टेन या जो तीनों और बच गया, हम इसमें किसका प्रयोग करेंगे? तो जिसमें लंब और कर्ण आए उसी का प्रयोग करेंगे। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण या साइन का ठीक उल्टा कोसेक थीटा बराबर का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम यहाँ साइन थीटा यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज एबीसी में आप यहाँ पर विस्तार से लिख लेंगे कि माना कि ए बी बराबर फिसलन पट्टी, ए फिसलन पट्टी की ऊंचाई है, शीर्ष है जो कि 1.5 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसी का मान ज्ञात करना है। अब हम लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में साइन थीटा का प्रयोग करने पर यानी कि साइन 30 बराबर हो गया लंब बटा कर्ण। तो इस 30 के लिए लंब हो गया ए सी और कर्ण आपका हो गया ए बी। यहां पर ए बी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए साइन 30 का मान 1/2 आपको याद हो गया होगा। जिनको बच्चों को नहीं याद है वो कैसे मान याद करेंगे, त्रिकोणमिति के इंट्रोडक्शन वीडियो में जाकर देख लें। ए सी का मान दिया हुआ है 1.5 और ए बी इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 1.5 गुने 2 अर्थात 3 मीटर। चूंकि ये डायमेंशन मीटर में है इसलिए फिसलन पट्टी ए बी का जो आया वो 3 मीटर।
ध्यान रखें ये जो फिगर बनाए हैं वो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए। तो ये 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर और जो कि फिसलन पट्टी के शीर्ष भाग है जमीन से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। अब आपका अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए बनाते हैं, तब तक इसको आप नोट करें। अब 5 वर्ष से कम नहीं बल्कि 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी यहाँ पे है। तो उस स्थिति में फिगर वही रह रहा है, लेकिन 5 वर्ष से अधिक उम्र के जब बच्चा है तो ये बोला कि फिसलन पट्टी का जो शीर्ष भाग है वो जमीन से 3 मीटर की ऊंचाई होनी चाहिए। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए 1.5 मीटर के लिए कंडीशन था, लेकिन 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए ये जो फिसलन पट्टी के शीर्ष भाग है वो जमीन से 3 मीटर की ऊंचाई होना चाहिए। तो यानी कि AC बराबर 3 और ये जो कोण है यानी कि जो झुकाव है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, छोटा बच्चों के लिए 30 डिग्री स्लोप दिया था, ढाल दिया था, जबकि आपका 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए 60 डिग्री निर्धारित किया है। तो इस स्थिति में पूछा है कि फिर बताइए कि फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी, यानी कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी। AC बराबर आपका दे दिया, ये आपका AB, तो फिसलन पट्टी की लंबाई निकालनी है 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए, और AC आपका दिया हुआ है 3 मीटर। तो फिर त्रिभुज ABC में चलेंगे और पिछला बार 30 डिग्री था, यहां पर आपका 60 डिग्री हो जाएगा, चूंकि वही लंब दिया हुआ है, कर्व निकालना है। तो sin 60 AC बटा AB और आपका sin 60 के मान √3/2 और आपका AC का मान आपका आ गया 3 अब बटा AB। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो AB बराबर 6/√3, चूंकि बट्टा में √3 है, इसको हर के परिमेयकरण किए, यहां पर अलग कर दे रहे हैं, ये 6/√3 आया। आप 6/√3 को √3/√3 यानी कि ये √3 3 हो गया, यानी कि इसको लिख सकते हैं 6√3/3, 3 से कट गया 2 बार में, ये आपका आ गया 2√3 मीटर। यानी कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जिसका स्लोप 60 डिग्री है तथा ऊंचाई फिसलन पट्टी की जमीन से 3 मीटर है, तो उसकी लंबाई 2√3 मीटर होगा। प्रश्न संख्या 4, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो देखिए यहाँ पर एक मीनार है, तो हिंदी शब्द थोड़ा कठिन है, आप लोग टावर बड़ी ज्यादा सुने होंगे। तो मीनार और टावर एक ही चीज है, टावर को ही मीनार बोला जाता है, यानी कि जो भूमि पर लंबवत खड़ा हो। तो एक देखिए भूमि बना दी यानी कि जमीन, ये आपका जमीन है और टावर आप कहीं पर खड़ा कर रहे हैं, और टावर जब भी खड़ा हुआ इसका मतलब यह हुआ कि भूमि के साथ वो 90 डिग्री का कोण बना रहा है। जब भी आपका मीनार चर्चा करे या सीढ़ी चर्चा करे और जमीन पर खड़ा कर दे वर्टिकली, यानी कि वो जमीन के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है। इसे आपको बार बार बता रहे हैं कि सवाल का लैंग्वेज कुछ भी हो, हर हाल में आपका देखेंगे कि समकोण त्रिभुज का ही निर्माण होगा और अंततः आप वही त्रिकोणमितीय फंक्शन यूज करेंगे। लंबकर्ण आधार देखेंगे कि कौन से दो का अनुपात है जो त्रिकोणमितीय फंक्शन में आता है, उसका यूज करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, हमने ये माना कि A है, ये B है और मेरा AB जो है मीनार है। अगला लाइन पढ़िए कि मीनार के पाद बिंदु से, यानी कि देखिए मीनार के ये एक शीर्ष बिंदु है, सबसे ऊपरी छोर को शीर्ष बिंदु बोलते हैं और निचले हिस्सा को पाद बिंदु बोलते हैं। तो ये बोला है निचले हिस्सा से 30 मीटर की दूरी पर, तो निचले हिस्सा से जमीन पर आप 30 मीटर या तो लेफ्ट चल जाइए या तो राइट चल जाइए, आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर हम राइट गए तो ये इसका पॉइंट C दे दिए और तो इसका डिस्टेंस दिया हुआ है मीनार के पाद बिंदु से भूमि पर जो बिंदु है वो 30 मीटर। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, हाँ उन्नयन कोण और अवनमन कोण, तो यहाँ उन्नयन कोण के बारे में जान ले कि अगर आप
कोई वस्तु को नीचे से ऊपर देखते हैं तो समतल के साथ जो कोण बनता है वही उन्नयन कोण कहलाता है। जैसे अगर यहाँ पे हवाई जहाज है और यहाँ पर आपका आंख है, तो ये आंख को जितना डिग्री ऊपर उठाए इस हवाई जहाज को देखने के लिए, थीटा, यही आपका उन्नयन कोण हो गया। और अगर ये हवाई जहाज पर कोई दूसरा कोई बैठा है और वो आपको देख रहा है, तो वो इस वर्ट प्लेन के साथ ये एंगल, यानी कि ये जितना सीधे देख रहा था वो आपको देखने के लिए ये जितना एंगल झुकाया वही आपका अवनमन कोण कहलाता है। यानी कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण में कंफ्यूज नहीं होइएगा। नीचे से अगर ऊपर आप कोई वस्तु को देखते हैं तो जितना डिग्री कोण उठाना पड़ा वही आपका उन्नयन कोण कहलाया, और ऊपर अगर आप है नीचे की कोई वस्तु देखनी है तो सीधे देख रहे हैं उससे नीचे जितना देर झुकाना पड़ेगा वही कोण आपका कहलाएगा अवनमन कोण कहलाएगा। जैसे फिजिक्स में आपका बहुत सारे बच्चे आपतन कोण और परावर्तन कोण में कंफ्यूज कर जाते हैं। जैसे देखिए एक ये भी कोण होगा और ये भी कोण हो गया, बहुत सारे बच्चे इन्हीं दो कोणों के आपतन कोण और परावर्तन कोण मान लेते हैं। दोनों बराबर जरूर होते हैं, लेकिन आपतन कोण का परिभाषा है कि जो किरण आ रहा है वो लंब के साथ कोण बनाए सतह के, और देखिए ये सतह पर ये लंब है, तो ये जो एंगल है ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है। दोनों बराबर होता है वो अलग बात है। ठीक उसी तरह से उन्नयन और अवनमन कोण में कंफ्यूज नहीं होइएगा, और दोनों कोण बराबर होते हैं। ऊपर से यहां आप देखें ज्योमेट्री, अगर यहां से आपको कोई देखा तो इधर झुकाया ये कोण, और यहीं पे कोई है तो आप इधर देख रहे थे तो ये एंगल झुका, तो ये दोनों इक्वल होगा। तो चलिए आप आते हैं सवाल पर कि बोला है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। जो बिंदु 30 मीटर की दूरी पर है मीनार के पाद बिंदु से, और अब यहां से आपको देखना है टावर यानी कि मीनार का शिखर, यानी कि मीनार का शिखर हो गया ए, तो ए को देखिए सी के पास से, यानी कि आप नीचे से ऊपर देखें, इसलिए ये जो आपका ये जो जमीन के साथ कोण बना यही कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, यही उन्नयन कोण हुआ। अब ये एक समकोण त्रिभुज का रूप धारण कर लिया, और इसमें कोण 30 डिग्री के लिए बीसी आधार और एसी कर्ण और एबी लंब। आपसे पूछा है मीनार की ऊंचाई यानी कि एबी की ऊंचाई, तो एबी आपका लंब है और बीसी आपका आधार दिया गया है। तो लंब और आधार कौन सा त्रिकोणमितीय फंक्शन में होता है? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 6 वो तो जानते हैं तो हम कौन यूज करें, साइन काहे नहीं यूज करेंगे, कॉस काहे नहीं यूज करेंगे, टैन काहे नहीं यूज करेंगे। तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको देखना है कि हमको निकालना क्या है और दिया क्या गया है। ये लंबाई निकालना है और आधार दिया गया है, तो लंबाई और आधार किन त्रिकोणमितीय फंक्शन में अनुपात है? तो या तो टैन या तो उसका उल्टा कॉट। तो यहाँ हम टैन 30 या कॉट 30 का प्रयोग करेंगे। तो चलिए अब त्रिभुज एबीसी में tan 30 का प्रयोग करने पर, तो tan 30 बराबर लंब यानी कि ए बी और बटा बी सी, ए बी आधार हो गया बी सी, तो tan 30 का मान 1/√3। आप ये सारे स्टैंडर्ड एंगल का मान रटा हुआ होना चाहिए, बार बार आपको टेबल देखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, आप हमेशा इसको याद करते रहेंगे। ए बी इसका ही तो मान निकालना है, यानी कि मीनार की ऊंचाई, और बी सी 30, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिएगा तो ए बी बराबर आपका आ गया 30/√3 मीटर। बट्टा में रूट नहीं होना चाहिए, उसको स्टैंडर्ड बना दीजिए। तो हर के परिमेयकरण कीजिए, तो √3 और √3/√3 बैलेंस हो गया। अब ये देखिए √3 यानी कि 3, और 3 से 30 कट गया तो 10, और बगल में √3, यानी कि मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर आ गया। इस तरह से प्रश्न संख्या 4 कंप्लीट हो गया। अब आप अगले सवाल के लिए अगले वीडियो देखें। धन्यवाद। इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें, और जो पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो वो इस चैनल के प्लेलिस्ट पर जाएं, वहां पर आपको क्लास 10th त्रिकोणमिति और होगा, वहां पर उसको क्लिक करेंगे तो ये सारे वीडियो आपको आ जाएंगे। उस पर लिखा रहेगा लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, यानी कि आप क्रम से सारे वीडियो को देख के समझ सकते हैं।